नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रजापत आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का पहला टॉपिक है फसल उत्पादन और प्रबंधन, है ना। तो आप लोगों के लिए पहले तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि क्लास 8 वालों के लिए कि जो साइंस और मैथ में जितने भी टॉपिक हैं वो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। और आप लोग अगर इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आप लोगों को एक और खुशखबरी बताऊंगा जिसमें आप लोगों को बहुत ही शानदार मजा आएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बिना करवाए पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि जो अपने पास फसल होती है, ठीक है। तो फसल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं स्टार्टिंग में जो क्रॉप होती है अपने पास फसल, उसको अपन बोलते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर क्या होता है बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, फसल कहेंगे, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं तो एक ही स्थान पर या तो अपन बाजरा बोते हैं या फिर गेहूं बोते हैं या फिर सरसों बोते हैं ना। तो वो एक ही प्रकार की किस्म है और एक ही जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जा रहे हैं, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास है गेहूं की फसल। तो गेहूं क्या करते हैं अपन, एक ही स्थान पर एक या दो उगाते नहीं है, कितने उगाते हैं, बहुत सारे उगाते हैं, मतलब अपन हजारों या लाखों में उगाते हैं, ठीक है। और हजारों लाखों में एक ही किस्म के अगर पौधे एक जगह पर उगा रहे हैं, एक ही स्थान पर उगा रहे हैं, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे, ठीक है। अब उसको अपन देखते हैं कि जो अपने पास भारत देश है उसमें अपने पास अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग स्थान पर ताप भी अलग होगा, आर्द्रता भी अलग होगी और वर्षा भी अलग होगी। अगर ये तीनों चीजें अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगी तो वहां पर उगने वाली जो फसल होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। और अलग अलग होगी तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ पे तो क्या होती है, जो ये चना, सरसों, बाजरा, ये गेहूं उगते हैं ना। लेकिन जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पे क्या उगते हैं, ज्यादातर अपन देखते हैं कि चावल उगते हैं, ठीक है ना। चावल की फसल बोई जाती है, तो चावल की फसल वहां पे बोई जाएगी जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। अब देखते हैं जो अपने पास फसल होगी वो कितने प्रकार की होगी, कहता है 2 प्रकार की होगी, लेकिन मैं आप लोगों को 3 प्रकार की बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की अपन देखते हैं कि पहली तो होती है खरीफ फसल और दूसरी होती है रबी की फसल, मतलब खरीफ क्रॉप और ये अपन बोलते हैं रबी क्रॉप, है ना। जो खरीफ फसल होती है वो तो अपन को पता है कि कब बोई जाती है, रेनी सीजन में, मतलब वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है, जून से सितंबर तक। अगर आप लोगों से पूछ ले कि खरीफ फसल को बोने का टाइम और काटने का टाइम क्या होता है, तो अपन लगा देंगे वहां पे क्या, जून से सितंबर, मतलब इस समय में अपन उसको बो भी देते हैं और काट भी लेते हैं, मतलब ये अपना क्या हो गया, एक सीजन हो गया, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं कि अपने पास रबी फसल होती है वो अपन कब बोलते हैं, शीत ऋतु में बोलते हैं। उसका टाइम कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक। ये अपना हो गया टाइम किसका, रबी और खरीफ फसल का। लेकिन जो अपने पास आता है खरीफ की फसल का एग्जाम्पल को अपन देखते हैं मूंगफली, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और कपास। ये क्या होते हैं अपने पास, इसका एग्जाम्पल होते हैं, मतलब ये अपने पास मूंगफली की फसल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मक्का की फसल, ये बाजरे की फसल और ये सोयाबीन की और कपास की फसल किसमें आ जाएगी, खरीफ की फसल में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रबी की फसल में कौन कौन सी आएगी। तो अपने पास होती है रबी की फसल में अक्टूबर से मार्च तक हो जाएगी और चना, मटर और अलसी की आ जाएगी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगी, है ना। इसके अलावा देखते हैं गेहूं, सरसों, जौ, है ना, चना, ये भी किसमें आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो जायद की फसल है वो आप लोगों की दे नहीं रखी, ठीक है ना, और आप लोगों की दे नहीं रखी इसलिए, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ तो वो कब बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। और इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो दाल और सब्जियां आती है, ठीक है। जो मेनली अपन देखते हैं ककड़ी और खरबूजा, तो वो ग्रीष्म ऋतु में खाने को अपन को मिलते हैं, तो मतलब ये फसल कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में होगी और उसी फसल को अपन क्या कहेंगे, जायद की फसल कहेंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी यही है कि यहाँ पे आप लोग अगर मैथ का कोई भी टॉपिक आप कमेंट करके बताओगे कि भाई सर हमें ये मैथ का टॉपिक में ये इसमें दिक्कत आ रही है, इसका हमें वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो ट्रिक के माध्यम से या फिर साइंस का टॉपिक हो वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को भेजूंगा या अपलोड करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करना और बताना कि सर इस टॉपिक में मेरे को दिक्कत आ रही है और इस टॉपिक में आप लोग मेरे को ट्रिक के माध्यम से अच्छे से वीडियो को अपलोड करो। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लाइक करना, कमेंट करना और बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करना और सबसे पहले इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है।